यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद के बुढ़ाना कस्बे से सटे एक जंगल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों से यूपी का सबसे बड़ा अग्निशमन केंद्र बनाया जा रहा है। इस केंद्र में हर तरीके की सुविधा मुहैया कराई गई है। यहां रंग रूटों को अग्नि पर कैसे काबू पाया जाता है उसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसी पर हमारी टीम इस अग्निशमन केंद्र की पड़ताल करने पहुंची, जहां हमें मालूम हुआ कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बजट 9 करोड़ रुपए से ज्यादा से इस योजना को शुरू किया। क्या कुछ इसमें सुविधाएं हैं और किस तरीके से यहां स्टाफ काम करेगा, देखिए हमारे संवाददाता मुनव्वर चौहान की खास रिपोर्ट। अगर कहीं आग लग जाए तो घंटों में नहीं, अब उस आग पर मिनटों में काबू पाया जा सकता है। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि जो मैं आपको भवन यहाँ दिखाने जा रहा हूँ और जो दिखा रहा हूँ तस्वीरों में, आप देखेंगे ये भवन हाल ही में बनकर तैयार हुआ है। ये मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे के ठीक बराबर में अग्निशमन केंद्र बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों पर इसको बनाया गया है, उन्हीं के बजट से बन रहा है। एक बार कहूँगा कैमरामैन से इसको दिखा दें। हम मुख्य द्वार पर मौजूद है। 9 बीघा के जो ज़मीन है उसके ऊपर इस भवन को बनाया जा रहा है। तमाम सुविधाओं से सुसज्जित इस भवन को बना दिया गया है और यहाँ से इलाके की आग अगर लग जाती है कहीं पर, उसको आसानी से बुझाया जा सकता है। क्योंकि पहले मुजफ्फरनगर से अगर आग लग जाती थी तो वहाँ से अग्निशमन जो कर्मी थे, जो फाइटर थे, वो आते थे और गाड़ियों को घंटों में लेकर पहुँचते थे। तब तक कोई भी भवन हो या कोई भी प्रतिष्ठान हो, वो जलकर स्वाहा हो जाता था। लेकिन अब घंटे नहीं, मिनटों में काम होगा, क्योंकि बुढ़ाना के ठीक बराबर में सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अग्निशमन केंद्र यहाँ पर बनाया जा रहा है। हालांकि इस केंद्र में क्या क्या खूबियाँ हैं और किस तरीके से यह काम करेगा वो जान लेते हैं। यहाँ अधिकारी मौजूद है। लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको ये बता दूँ, इस अग्निशमन केंद्र में रंग रूटों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी और बड़ी तादाद में रंग रूट यहाँ से ट्रेनिंग लेकर प्रदेश भर में अपनी सेवाएं देंगे। मेरे साथ यहाँ जो अधिकारी नियुक्त हैं वो मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं आखिर क्या कुछ यहाँ व्यवस्थाएं रहेंगी। सर, आपका नाम, पूरा डेजिग्नेशन बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम अंतराम सिंह है। मैं यहाँ का प्रभारी हूँ, फायर स्टेशन बुढ़ाना का। पहले जो है जब यहाँ क्षेत्र में तहसील बुढ़ाना में कई अग्निकांड होता था तो मुजफ्फरनगर से गाड़ी आती थी, तब तक जो है काफ़ी नुकसान हो जाता था। अब हम मिनटों में कहीं भी, हमारे यहाँ 5 थाने हैं, रतनपुरी, शाहपुर और भौरा कला, फुकना, ये हमारे इस फायर स्टेशन के अंतर्गत है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट में किसी भी थाने में पहुंच सकते हैं। और अपने क्षेत्र, अपने यहाँ तो बुढ़ाना में हम बहुत जल्दी 2-4 मिनट में जो हम आग पर पहुँच काबू कर लेते हैं। सर, कितने बीघा में? लगभग 9 बीघा बताया जा रहा है। ये 9 साढ़े 9 बीघा में फायर स्टेशन है। और क्या लागत होगी सर इसकी? ये लगभग जो है 9 करोड़ रुपया मंजूर होता है। अच्छा, तो सर इसके जो है उद्घाटन करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे? कोरोना काल चल रहा था, ऑनलाइन हुआ था। यहाँ जो है यहाँ के जो विधायक थे, मलिक साहब, उमेश मलिक साहब, और माननीय मंत्री संजीव बालियान जी, ये आए थे। इनके द्वारा इसका लोकार्पण हुआ। ये 4 तारीख 1 जनवरी को, 1 जनवरी 22, जरा शिलापट दिखा दीजिए। हाँ, दिन मंगलवार को इसका लोकार्पण हुआ। अच्छा, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर शिलापट लगाया गया है जो अग्निशमन केंद्र बुढ़ाना मुजफ्फरनगर का है। उसके निर्माण के लिए आप देखेंगे 873.68 लाख रुपए का जो भारी भरकम बजट था वो रखा गया। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से इसका लोकार्पण ऑनलाइन किया था। यहाँ पर जो भाजपा के फायरब्रांड नेता हैं, या यूँ कहें केंद्रीय मंत्री हैं, संजीव बालियान, वो यहाँ रहे। उमेश मलिक जो कि पूर्व विधायक हैं बुढ़ाना से, वो यहाँ रहे। और इसके लिए जो 4 जनवरी 2022 का दिन जो मंगलवार को इसका संपन्न हो गया, यानी ये बनकर निमट गया है। अच्छा, एक बार कहूँगा कैमरामैन से ये दिखाइएगा, जो यहाँ पर रंगरूटों के लिए आवास बनाए गए हैं। जो रंगरूट यहाँ आएंगे, जो ट्रेनिंग लेंगे, उनके रहने खाने और की तमाम व्यवस्था के लिए ये 3-4 आप देखेंगे भवन यहाँ बना दिए गए हैं। 3 मंजिला भवन है, यहाँ पर 4 मंजिले भवन है। यहाँ पर हर तरीके की फैसिलिटी दी गई है, जैसा सर का कहना है। सर, सुरक्षा के एतबार से, चूँकि जंगल के बीचों बीच, सुरक्षा के एतबार से क्या कुछ किया गया है? क्योंकि यहाँ तमाम आपके यंत्र रहेंगे, और क्या क्या यंत्र रहेंगे थोड़ा सा बता दीजिएगा। सुरक्षा, हमारे जो पुराने सिपाही हैं, जो कांस्टेबल है, हमारे फायरमैन बोलते हैं जिनको,
वो बादस्तूर लगातार उनकी ड्यूटी रहती है, वारी टन वाइज। एक 3 घंटे की ड्यूटी एक फायरमैन की, उसके बाद में 3 के बाद दूसरा 3 घंटे, उसके बाद तीसरा, चौथा, इस तरह से लगातार एक संतरी पहरा रहता है। और एक जो हमारा कंट्रोल रूम है उस पर एक सिपाही रहता है। 2 सिपाही हमारे जो है सुरक्षा की दृष्टि से 24 घंटे अलर्ट मोड में रहते हैं। तो यहाँ पर ये तमाम व्यवस्थाएं देख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जिस इलाके में नीड थी, ज़रूरत थी, मुख्यमंत्री ने इस बात को समझा और इस इलाके में जो ये केंद्र है वो दे दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुजफ्फरनगर से अगर कहीं आग लग जाए, यहाँ गाड़ी आने में घंटों लगते थे, पूरा शहर पार करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मिनटों में उस आग तक पहुंचा जा सकेगा और मिनटों में बुझाया जा सकेगा। लेकिन यहाँ हैरत की बात यह है कि जिस तरीके से लोग जागरूक हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके अपने प्रतिष्ठानों के अंदर वह अग्निशमन यंत्र नहीं लगा रहे हैं और मौत को दावत दे रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों का साफ निर्देश है, अगर वो नहीं सुधरते हैं तो जो है अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। बहरहाल जिस तरीके का भवन यहाँ बनाया गया है उसकी हम सराहना भी कर रहे हैं। फिलहाल इससे लोगों को कितना फ़ायदा मिलेगा ये तो आने वाला जो समय है वो बता देगा। लेकिन भवन को देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि 9 बीघा में ये भवन बना है, करोड़ों की लागत से बना है। ऐसे में मुख्यमंत्री के इस काम को सराहा जाना बेहद ज़रूरी है। अपने सहयोगी तस्लीम राणा के साथ मैं मनोहर चौहान, R9 न्यूज़, मुजफ्फरनगर।